मैं मीरा का मान हूँ। मैं हर माँ की खिलखिलाती गोद में हूँ। मैं प्रेयसी के हास्य विनोद में हूँ। हाँ मैं कृष्ण हूँ, मैं कृष्ण हूँ, मैं कृष्ण हूँ। मैं नारी के सत्कार में हूँ, संस्कृतियों के प्यार में हूँ। मैं परिवार का विश्वास हूँ तो समाज का विकास भी हूँ। मैं शांति के हर श्वास में हूँ। मैं बांसुरी की मधुर तान भी हूँ तो सुदर्शन चक्र की धार भी हूँ। मैं करुणा के हुंकार में हूँ, संस्कृति के हर प्रकार में हूँ। मैं अंत हूँ, प्रारंभ भी हूँ, नए युग का आरंभ भी हूँ। हाँ मैं कृष्ण हूँ, मैं कृष्ण हूँ, मैं कृष्ण हूँ। कृष्ण बिना नहीं रहा। जिस कण में राधा बसी उस कण में बसे कृष्ण सदा से। महाभारत का एक ऐसा अध्याय जो आज के युग में भी दोहराया जा रहा है। द्रौपदी चीरहरण। 64 के उस खेल में छल से जीत चुके थे कौरव। राजपाट, ध्यान और अभिमान हार चुके थे पांडव। बोलो, अब आखिरी दांव खेलोगे? अब दांव पर लगाने के लिए कुछ भी नहीं है हमारे पास। अरे युधिष्ठिर, अभी तो दुनिया की सबसे मूल्यवान वस्तु बची हुई है तुम्हारे पास। पांचाली। दुशासन, ले आओ उस दासी द्रौपदी को इस सभा में। यदि वो घमंडी स्त्री मेरे आदेश को स्वीकार न करे तो उसे बालों से पकड़कर खींचकर यहां ले आना। जरा मुख तो दिखाओ पांचाली, हम भी तो देखे तुम्हारे चेहरे से अहंकार उतरा कि नहीं। महाराज, हस्तिनापुर की राजसभा में ये किस प्रकार का व्यवहार हो रहा है? मैं गुरुवंश की कुलवधू हूँ, गुरु राष्ट्र की प्रतिष्ठा हूँ, और मुझे इस प्रकार यहाँ पशु की भांति लाया जा रहा है। क्यों? 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 मैं सारी सभा से प्रश्न करती हूँ, ये किस प्रकार का धर्म है? क्या धर्म ही स्त्री का अपमान करता है? धर्म ही स्त्री का शोषण करने का अधिकार देता है आप पुरुषों को? आओ दासी द्रौपदी, मेरी जंघा पर बैठो। रामा, अपनी समक्ष ऐसा व्यवहार देख के आप मान किस प्रकार रह सकते हैं? मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों हो रहा है?
प्रलाप मत करो। दुशासन, जिस प्रकार इसने इंद्रप्रस्थ की सभा में हमें निशस्त्र किया था, उसी प्रकार इसे इस सभा में निर्वस्त्र कर दो। मौन रहो। जो 5-5 पुरुषों के साथ संबंध रखती है, वैश्या होती है ऐसी स्त्रियां। और व्यभिचारिणियों के अंग पर वस्त्र हो या ना हो, कोई भेद नहीं। दुशासन, जाओ उतार दो इस दासी द्रौपदी के वस्त्र। मनवा में मेरे आंधी है उठी, अस्तक खड़ी हूँ मैं, सांसों में बांध अपनी ही सांस, निशब्द खड़ी हूँ मैं, दुनिया से जीती खुद से हार, बस खड़ी हूँ मैं, आईना में अक्स में मस्त खड़ी हूँ मैं, झम जवात अंतर में जे दिवस रात, एक शून्य शून्य भक्ति विशाल, माया का मध्य मंत्र जाल, मन की दशा से लड़ती मैं भिड़ती विश्वस्त खड़ी हूँ मैं, मेरी लाज मैं हूँ, चूनर भी मैं हूँ, चूनर पे दाग भी मैं। आओ दुशासन, अपनी शक्ति का परीक्षण कर लो। गोविंद, गोविंद, गोविंद। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। दुर्योधन, यज्ञ से जन्मी याज्ञ सेनी हूँ और अग्नि को कभी बांधा नहीं जा सकता। मैं मनुष्य नहीं, मृत्यु हूँ, केवल मृत्यु। आज इस सभा में समग्र विश्व की सारी स्त्रियों की आंखों के आंसू यहाँ बहाए हैं मैंने। इतना स्मरण रहे धर्म ज्ञानियों, दुर्योधन को उसके पापों का दंड अवश्य मिलेगा, किंतु उससे पहले इस सभा में उपस्थित सभी को अपने मौन का दंड मिलेगा। ये श्राप है याज्ञसेनी द्रौपदी का। जाने से पहले मेरा ये प्रण सुन लो सभाजनों, मैं दुशासन की छाती को चीरकर इसका लहू पीऊंगा। गुरु सम्राट धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों की मृत्यु मेरे हाथों होगी। जिस प्रकार ये सभा अंधकार में डूब गई है, उसी प्रकार सम्राट धृतराष्ट्र आपके जीवन को भी हम अंधकार से भर देंगे, हम अंधकार से भर देंगे। ये अंत का आरंभ है महाराज धृतराष्ट्र। इस सभा में जिसने हमारे साथ हुआ प्रपंच देखा, पांचाली के साथ किया गया अपमान देखा, फिर भी मौन रहे, उनका अंत होगा। रक्त की धाराएं बहेंगी, कटे मस्तकों का अंबार लगेगा, शिव का रुद्र तांडव होगा।
संग्राम होगा, महाभारत होगा। द्वापर में तो युद्ध हुआ था द्रौपदी के सम्मान में, और कलयुग ने तो कसर ना छोड़ी नारी के अपमान में। फप्तियां कसते हर पल डसते, नजरों से जो चीर हर लेते, ऐसे दानव अब इस जग में बसते। जिस मां की कोख से जन्म लिया उस मां के नाम पर गाली देते, अगर हार गई कोई कन्या तो खुश होकर ताली देते। कभी दिल्ली कभी कोलकाता, निर्भया को तो यहां सिर्फ भय है सताता। याद करो, अरे भूल गए क्या, त्रेता से लेकर द्वापर तक जब जब नारी का अपमान हुआ तो युद्ध वो भीषण अपार हुआ। और कलयुग में तो बस जलती मोमबत्ती की लौ धीमी है, और कोने में बैठी नारी सहमी सहमी है, जो कहती है रघुनंदन है माधव अब तो तुम अवतार धरो। कलयुग में दानव आ बैठे हैं, आकर इनका संहार